हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन सेज रीड द इन्फॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये रीड करनी है और उसके बेस पे ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ये आपको सॉल्व करना है। तो पहले रीड करते हैं इन्फॉर्मेशन को। स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। 1991 के बाद से इंडिया की पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व किए गए। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कॉम्पिटिट विद प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब। अब गवर्नमेंट को ये लगता है कि समय आ गया है कि इंडिया के प्रोड्यूसर अब ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन को फेस करें। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि अगर आप कंपटीशन इंडियन प्रोड्यूसर फेस करेंगे तो इससे उनकी परफॉर्मेंस भी और अच्छी होगी और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी भी एनहांस होगी। दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर गवर्नमेंट के इस डिसीजन को कि बैरियर्स को हटाया जाए और इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करके कंपटीशन को इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करके कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाए। इस डिसीजन का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी सपोर्ट करते हैं। दस बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट। दिस मीन दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली। तो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर से बैरियर को रिमूव किया गया और इसके माध्यम से क्या हुआ, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इजीली होने लगा, किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता था। एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर। और ये भी बोला गया इन बैरियर को हटाते हुए कि अब फॉरेन कंपनी भी हमारे देश में आकर क्या कर सकती हैं, अपने फैक्ट्री और ऑफिसेज सेटअप कर सकती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेसिकली कि कैसे नई पॉलिसी को अडॉप्ट करने के साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, ट्रेड बैरियर और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हटाई जाती हैं। अब क्वेश्चन है टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हम इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगाते हैं वो किसका एग्जांपल है। ऑप्शन है फॉरेन ट्रेड बैरियर का, कोटा बैरियर, ट्रेड बैरियर या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैरियर का। देखो, जो हम ये फॉरेन ट्रेड के ऊपर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैरियर लगाते हैं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैरियर हम लोग लगाते ही क्यों है, ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जाती हैं। ये बैरियर्स क्या है, रिस्ट्रिक्शन तो ही है। रिस्ट्रिक्शन दैट आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द फ्री इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटी आर द ट्रेड बैरियर। ये ट्रेड बैरियर होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे, ये होते हैं ट्रेड बैरियर, जिनको हम बोलते हैं कि ये व्यापार बाधाएं हैं। ये लगाई जाती हैं ताकि इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूसर हैं वो कंपटीशन फेस ना करें और अपने देश में अपना सामान बेचकर अपने आप को वेल स्टैब्लिश कर लें। ठीक है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी ये किसका एग्जाम्पल थी, टैक्स एंड टैक्स ऑन इम्पोर्ट जो है वो एग्जाम्पल किसका था, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। ये ट्रेड बैरियर का एग्जाम्पल था बिकॉज इट इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। क्योंकि ट्रेड बैरियर से क्या होता है ना कि बाहर के देशों से आप जो सामान खरीदते हो वो बहुत महंगा बिकता है, तो ऐसे में जो आपके देश का ही सामान है वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सस्ता बिकेगा आपको, और बाहर का सामान महंगा बिकेगा। तो आप क्या करोगे, अपने देश का बना हुआ सामान खरीदोगे, तो इससे इंडियन प्रोड्यूसर का ही डेवलपमेंट होगा, उनको और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करें, तो इससे उनका डेवलपमेंट होगा। इसलिए ट्रेड बैरियर लगाए जाते हैं। यहाँ टैक्स जो है वो ट्रेड बैरियर का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।